जरा सोचो, एक नया नया धरती। उस समय धरती अभी एकदम छोटा बच्चा था पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से, लेकिन उसका बचपन भी कितना ड्रामेटिक था। कोई समंदर नहीं, कोई जमीन नहीं, बस एक आग का गोला। ये वो धरती नहीं थी जो हम जानते हैं। ये धरती तब बन ही रही थी, एकदम शुरुआत थी। जैसे कोई ग्रह अभी अपनी असली शक्ल में आने की कोशिश कर रहा हो, तो कैसे ये आग का गोला, पत्थर और मैग्मा से भरा हुआ, कैसे ये धरती बनी जिस पे आज हम रहते हैं। इसका जवाब छुपा है अंतरिक्ष की हिंसा में, भयंकर गर्मी में और एक ऐसे चांद में जो एक बहुत बड़ी टक्कर से पैदा हुआ था। धरती के सबसे पहले समय को हम कहते हैं हाडियन ईओन, और ये नाम बिल्कुल सही है। जरा सोचो, पाताल लोक, जहां आग और लावा ही लावा है, बिल्कुल वैसी ही थी हमारी धरती। तापमान इतना ज्यादा कि सोच भी नहीं सकते। हर तरफ ज्वालामुखी फट रहे थे, लावा उगल रहे थे, जहरीली गैस हवा में फैल रही थी। ऐसी हवा में तो हम सांस भी नहीं ले सकते। उस समय धरती नीली नहीं थी, वो तो आग और तबाही का एक भयानक रूप थी। लेकिन इस अफरा तफरी में एक ग्रह बन रहा था। धरती एक मरते हुए तारे के गैस और धूल के बादल से बनी थी। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया। वो आपस में टकराए, चिपके रहे और बड़े होते गए। लाखों सालों में ये धूल का बादल धरती के आकार का होता गया और अंदर ही अंदर गर्म होता गया। इन टक्करों से हाडियन ईओन में धरती एकदम अस्त व्यस्त थी, लेकिन ये हमारी अस्त व्यस्त थी। यहीं से हमारे ग्रह की शुरुआत हुई थी। सेक्शन 4, अ कॉस्मिक कोलिजन। अब जरा सोचो, धरती अभी नई नई बनी है, आग का गोला है, और तभी उसमें एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी चीज आकर टकराती है। ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी दोस्तों, ये तो ब्रह्मांड हिला देने वाली टक्कर थी, ग्रहों की टक्कर। इस टक्कर से पूरी धरती हिल गई। टकराने वाली चीज तो चकनाचूर हो गई और धरती का लावा अंतरिक्ष में फैल गया। और यहीं से हमारे चांद की कहानी शुरू होती है। सेक्शन 5, थियाज सैक्रिफाइस। वैज्ञानिक उस चीज को थिया कहते हैं जो धरती से टकराई थी। इसे आप हमारे चांद की मां समझ लीजिए। थिया का बलिदान अनजाने में हुआ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। धरती और थिया दोनों के ही टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए थे और धरती के आसपास घूमने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन्हें धीरे धीरे खींचा और धरती के आसपास पत्थर और धूल का एक छल्ला बन गया। समय के साथ ये छल्ला ठंडा हुआ, आपस में जुड़ता गया और आखिरकार बना। आप सब जानते हैं, हमारा चांद। अब सब जानते हैं। सेक्शन 6, शेपिंग आवर वर्ल्ड। चांद का बनना बस एक नजारा नहीं था, इसका धरती पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल ने धरती के घूमने के तरीके को स्थिर किया, जिससे हमें नियमित मौसम मिले। इसने समुद्र में ज्वार भाटा भी पैदा किया, जिससे जीवन को विकसित होने में बहुत मदद मिली। चांद के बिना धरती एकदम अलग होती, शायद यहां जीवन भी संभव ना होता। सेक्शन 7, मिस्ट्रीज ऑफ द मून। जब हम चांद को देखते हैं तो हमें एक तरह से समय में पीछे देखने को मिलता है। उस टक्कर की याद दिलाता है चांद। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा सौर मंडल कितना केओटिक और हिंसक हुआ करता था। चांद पर बने गड्ढे बताते हैं कि कितने उल्कापिंड उससे टकराए होंगे, और धरती पर भी।
लेकिन चांद के अपने रहस्य भी हैं। थिया कैसा था? हमारे इस चांद के पास और कौन-कौन से रहस्य छुपे हैं? इसका जवाब मेरे दोस्तों अभी भी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।